आपको मौका मिला शास्त्री जी से? जी हाँ, हमें मौका मिला था। हमने शहीद के प्रीमियर में उनको बुलाया था। उस वक्त शास्त्री जी ने कहा था कि शास्त्री के बस 10 मिनट है, मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अब रह सकता मैं पिक्चर देखने के लिए। लेकिन जब फिल्म शुरू हुई तो इस कदर वो इन्वॉल्व हो गए, और भगत सिंह, सुखदेव और जो हम लोग थे वो सब हम मौजूद थे, उनके साथ बैठे हुए थे। तो हमने देखा कि वो बार बार अपनी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पूछ रहे, इतने देश, इतना जज्बा था उनको फैक्ट कि यार यंग लड़कों ने अपनी कुर्बानी दे दी फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। तो ये उस वक्त हुआ। और जब पिक्चर, पूरी पिक्चर देखी फिर उन्होंने, पूरी फिल्म देखने के बाद मनोज कुमार के जब हुए तो उन्होंने स्टेज पे आके बोला कि भाई कि वो ये पिक्चर बनाए, जय जवान जय किसान। उस वक्त ये नारा लगाया था। शास्त्री जी का कुछ जैसे व्यक्तित्व के बारे में कुछ हमें बता सकते हैं, क्योंकि आपने तो उनसे मुलाकात, जैसे आप बता, मुख्तसर सी मुलाकात हुई थी। फिर वो मनोज कुमार को जब बताया तो उन्होंने बड़े सीरियसली कहा कि भाई ये फिल्म ऐसे बनानी चाहिए कि किसानों को एक खास इज्जत दो। उसके बाद हमारे जवान जो बॉर्डर जो हमें सीमा पर या हर जगह पे इतना ख्याल रखते हैं, रक्षा करते हैं, तो वो उसके बारे में फिल्म बनाओ, ऐसी हो जो आम आवाम तक भी पहुंचे, कमर्शियल भी हो, आवाम तक भी पहुंचे। तो वो पिक्चर ने फिर जन्म लिया। कौन सी फिल्म? उपकार। तो वो उन्होंने सारा स्क्रिप्ट जो है, हवाई जहाज में तो चढ़ते ही नहीं, तो दिल्ली से बम्बई आ रहे थे पूरा बुक करके। तो उन्होंने बाय द टाइम ही रीच्ड बॉम्बे ही हैड द आउटलाइन ऑफ द स्टोरी, एंड देन दैट फिल्म वाज आल्सो मेड, व्हिच वाज वेरी ग्रेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जनवरी को, तो 10 जनवरी को ताशकंद का जो एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद तो हार्ट अटैक, आपने लास्ट एंडिंग क्या दिखाई है फिल्म में? देखिए, लास्ट एंडिंग तो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, इसके लिए आपको थिएटर आना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारा रिसर्च किया। रिसर्च में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी, लेकिन मेरा खुद का कंक्लूजन है कि उनकी मौत सस्पेक्टेड तो थी, क्योंकि हार्ट अटैक सडनली नहीं आता है, और अगर आता भी है तो उसके सिम्टम जहां तक मैंने सुने हैं उस तरह के वो सिम्टम नहीं थे जो उनके मृत्यु के ठीक पहले आए थे। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि उनकी मौत सस्पेक्टेड तो थी, लेकिन हमने अंत क्या दिखाया इसके लिए तो आपको थिएटर में आना पड़ेगा। अगर आपने अंत में सस्पेक्टेड दिखाया है तो कहीं न कहीं इस पर विवाद भी खड़ा हो सकता है आने वाले कल में। देखिए, विवाद अगर खड़ा भी होता है तो मैं उसके ऊपर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो मुझे रिसर्च के दौरान सही लगा मैंने उसको सामने लाने की कोशिश की है। हो सकता है उससे कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं, हाँ। कुछ लोग उससे सहमत नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे रिसर्च में, क्योंकि फिल्म में अगर आप 10 लोगों की चीज पढ़ते हो, क्योंकि आज वो हमारे सामने वो घटनाएं नहीं हुई है, तो जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगता है और जो ज्यादा सटीक बैठता है उसी को आपको दिखाना पड़ता है। तो मैंने वही कोशिश की है कि जो मुझे ज्यादा सटीक लगा वही मैंने दिखाने की कोशिश की। रिसर्च के पैरामीटर्स के बारे में भी जानना चाहूंगा कि क्या क्या पैरामीटर्स आपके थे, कहाँ कहाँ से आपने उठाया, तथ्यों को उठाया? रिसर्च के लिए करीबन मैंने 150 से ज्यादा किताबें पढ़ी और उससे करीबन 4000 पन्नों का रिसर्च तैयार किया था। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री के जीवन काल से जुड़े जितने भी अखबार थे, दिल्ली में त्रिमूर्ति भवन है और लाल बहादुर शास्त्री का एक रिसर्च सेंटर है। इसके अलावा इलाहाबाद, बनारस, रामनगर, जहां से मुझे जो भी डॉक्यूमेंट्स मिला मैंने लिया और उसका गहन रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद मैंने आप लोगों के सामने ये फिल्म लिखी। इसमें एक अहम चीज और है कि मैंने इसमें चंद्रशेखर आजाद का भी एक ट्रैक रखा है। लोगों को हमेशा ये लगेगा कि एक अहिंसक फिल्म में एक चंद्रशेखर आजाद का क्या है। चंद्रशेखर आजाद एक गरम दल से जुड़े हुए थे। दरअसल जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने ये पाया कि चंद्रशेखर आजाद का जो जीवन काल है वो लाल बहादुर शास्त्री के जीवन काल के 1 साल आगे पीछे ही है, और उनका भी जो एक्टिविटी थी वो इलाहाबाद, बनारस के उसमें ही थी। तो मैं चाहता था कि एक नरम चीज अगर सामने आ रही है तो एक गरम दल की भी एक्टिविटी सामने आ सके, इसलिए मैंने चंद्रशेखर आजाद का भी इसमें ट्रैक रखा है। और लाल बहादुर शास्त्री से रिसर्च से जुड़ी हुई जब ये एक फाइल में बना के उनके बेटे सुनील शास्त्री से मिला तो उन्होंने कहा कि बाबूजी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मुझे नहीं मालूम थी, जो आपकी रिसर्च से पता चली। और वो मुझे अभी भी मुझे अपना छोटा भाई ही मानते हैं और मुझे बराबर उनके फोन आते रहते हैं और मुझे हमेशा वो उनके बाबूजी के ऊपर फिल्म बनाने का, लिखने का काम किया। सर, आप क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में? देखिए, मूवी के बारे में तो बहुत कुछ धीरज जी ने बोल दिया है।
और मुझे नहीं मालूम कि मूवी के बारे में क्या बोलना चाहिए। मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बोल सकता हूँ कि मैं भोपाल में लगभग 20 साल से थिएटर कर रहा हूँ। मीडिया का बहुत काम मैंने नहीं किया था, पर कहीं शायद मेरा चेहरा शास्त्री जी से मिलता है। धीरज जी को मैं कहाँ से मिला, उन्होंने मुझे कॉल किया। बाद में जब मुझे लगा कि मुझे लाल बहादुर शास्त्री का कैरेक्टर मिला है तो एक गर्वान्वित भी महसूस किया, क्योंकि वो बचपन से मेरे भी बहुत फेवरेट रहे हैं। अगर मुझसे पूछा जाएगा कि गांधी जी और शास्त्री में से किसे चुनना हो तो मैं शास्त्री जी को ही चुनूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं शास्त्री जी गांधी जी के ही फॉलोअर थे। हाँ, फॉलोअर थे, लेकिन 1920 में उन्होंने वो एकदम निर्विवाद थे। जी गांधी जी की कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो गांधी जी की बात को उतना सही नहीं मानते। आप बताएं कौन सी बात थी वो? कहीं हैं जैसे गरम दल के लोग ही गांधी जी की बात को कोई नहीं ऐसी मानते बात थे। नहीं, जो ऐसे गांधी कोई जी बात की तो मैं नहीं आपको- बता पाऊंगा। मैं शास्त्री जी बता रहा हूँ, लेकिन शास्त्री जी के बारे में जहाँ मैंने पढ़ा बचपन से, शास्त्री जी के बारे में कहीं किसी तरह का कोई निर्विवाद है ही नहीं। चाहे वो गरम दल वाले और सब उन्हें लाइक करते हैं। उनके देहांत को इतने साल बीत गए हैं, उसके बाद भी आज भी उनकी कही हुई बातें और जो जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया था, अगर आप पढ़ेंगे उसको देखेंगे तो लगता है आज भी प्रासंगिक है। आज का यंग जनरेशन बहुत ही फास्ट सक्सेस चाहता है, और जब वो फिल्म देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं होता। मैंने भी बंबई में 14 साल संघर्ष करने के बाद ये पहली फिल्म लिखी है। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है जो कि हट के है। जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी इसके पहले, तो आपने फिल्म का रिलीज नहीं किया, मोदी सरकार आई, लगा कि कांग्रेस जा चुकी है, तो आप क्या इस तरह का कुछ ऐसा? नहीं, देखिए मैं सबसे पहले बताऊंगा कि फिल्म हमारी 1 साल पहले कंप्लीट हो गई थी, लेकिन फिल्म में कई सारे हिस्से हैं जो तकनीकी कमियां थी, वो दूर करते करते 1 साल का वक्त लग गया। हमारे मन में बिल्कुल ऐसा नहीं था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में रिलीज करेंगे, बीजेपी गवर्नमेंट। मुझे लगता है लाल बहादुर शास्त्री भारत के एक एक आदमी के प्रधानमंत्री हैं, और वो एक एक लोगों से जुड़े हुए हैं। उनको पार्टी पॉलिटिक्स इस सब से बहुत वो ऊपर है। वो किसी भी पार्टी के नहीं थे, वो जन जन के नेता थे। तो इसलिए मेरे मन में ऐसा, या प्रोड्यूसर के मन में भी ऐसा कुछ नहीं था कि इसको कांग्रेस के समय रिलीज करना चाहिए था। थैंक यू वेरी मच। नहीं कैसे थैंक यू। कि मैंने फिल्म बनाने के बाद मैंने लाल बहादुर शास्त्री के जो परिवार है, मैं मानता था कि सबसे अहम हिस्सा फिल्म में वो होंगे। मैंने उनको दिखाई, और फिल्म बनने से पहले उनको पूरी स्क्रिप्ट भी दिखाई थी। उन्होंने किसी भी हिस्से पर आपत्ति नहीं जताई। हाँ, फिल्म के हिसाब से थोड़ी कहीं कहीं लिबर्टी ली गई है, उसके उन्होंने मुझे टोका, लेकिन फिल्म देखने के बाद उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और उन्होंने बहुत तारीफ की इसकी। तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं दिखाई है इसके लिए, कोई बात नहीं। सर कब तक रिलीज करेंगे आप? हम 6 फरवरी को रिलीज कर रहे हैं। इसमें शमिता आपके साथ में कर रहे हो? समिताभ के साथ में कर रहे हैं। तो कितना आपको वो लगता है कि एक बड़ी फिल्म उसके साथ में रिलीज करना फिल्म को? देखिए, आज ऐसा हो गया कि हर फ्राइडे को 4-5 फिल्में तो टक्कर में होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये एक अलग जॉनर की फिल्म है। लाल बहादुर शास्त्री की जो बायोपिक है, और हम किसी फिल्म से कंपेयरिंग नहीं करना चाहते हैं। अमित जी मेरे आइडियल रहे, उनको भी शुभकामनाएं, और मेरे फिल्म के लिए भी शुभकामनाएं। किसी और के ऊपर बायोपिक बनानी होगी तो आप किस पे बनाएंगे? मेरी एक रिसर्च चल रही है और एक फिल्म की शूटिंग भी चल रही है, जिस 1894 की एक कहानी है। पूना के 3 भाई थे जिनको कोई नहीं जानता, और 1857 के बाद वो फर्स्ट फ्रीडम फाइटर थे जिनमें तीनों भाई को एक साथ फांसी दी गई थी। तो मेरी उस फिल्म की शूटिंग ऑलरेडी चल रही है। कौन लीड रहेगा उसमें? कोई विशेष जैसे कहते हैं तो एक ये श्रेणी के सितारे, कई बार ऐसा कहा जाता है। नहीं, उसमें चूंकि नए लड़कों को लिया, क्योंकि उसमें जो कहानी थी वो कहानी के हिसाब से जज करने के लिए नए कलाकार ही चाहिए थे। और आपने पूछा कि मैं आगे किसका बायोपिक बनाना चाहता हूँ, मुझे इंदिरा गांधी के ऊपर बायोपिक बनाने की बड़ी इच्छा है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के रिसर्च के दौरान उनसे उनके जीवन से जुड़ी हुई कई बातें मुझे पता चली है, और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। शायद भविष्य में इंदिरा गांधी के ऊपर मैं बायोपिक करूँ। तो कई बार ऐसी बात है कि प्रियंका चोपड़ा को इंदिरा गांधी के रूप में लोग देखना चाहते हैं, तो आप क्या उन्हें अप्रोच करेंगे? मुझे लगता है कि अगर मेरी चॉइस हो तो शायद ट्विंकल खन्ना ज्यादा बेहतर चॉइस होगी इंदिरा गांधी के लिए। ट्विंकल खन्ना अक्षय जी से बात करनी पड़ेगी। वो समय आएगा तो बात की जाएगी। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बात और करने